हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुचि है। यह कहानी मेरे वैवाहिक जीवन की है। राहुल के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद रुचि मैके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से राहुल को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवाय वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि राहुल की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने राहुल की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। राहुल ने शायद रुचि की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों के साथ आई और रुचि का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच रुचि तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। रुचि कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी ननदों के साथ रुचि अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह रुचि को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी कोई सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। रुचि भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है जो न निगली जाती है न उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।